कांग्रेस पार्टी खुद को मुसलमानों का हमदर्द बताती रही है और मुसलमानों की मादरी ज़बान उर्दू के साथ भी हमदर्दी का दावा करती रही है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस के दो चेहरे सामने आए हैं। इसकी एक मिसाल इन दिनों मुदखेड़ नगर परिषद में देखने को मिल रही है। मुदखेड़ नगर परिषद के नौमुंतखब सदर बल्दिया मुजीब जागीरदार ने बल्दिया के पहले ही इजलास में एक ऐसी करारदाद पेश की जिसमें मांग की गई थी कि मुदखेड़ नगर परिषद की इमारत के नाम को मराठी के साथ साथ उर्दू में लिखा जाए। मुजीब जागीरदार की करारदाद की मुखालिफत करने वालों में कांग्रेस के अरकान पेश थे। कांग्रेस के 5 मुस्लिम कारपोरेटर भी इस करारदाद को मंजूर देने के हक में नहीं थे, जिसकी वजह से ये करारदाद मुस्तरद हो गई। इस मामले में सदर बल्दिया मुजीब जागीरदार ने कांग्रेस के नुमाइंदों को ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाया है। न सिर्फ कांग्रेस के नुमाइंदों बल्कि खुद अशोक चौहान को भी इस मामले में घेरने की कोशिश की है। उर्दू का इशू ये था कि उर्दू यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी लगभग 35% है, तो अब कई लोग ऐसे हैं जो उर्दू मीडियम से पढ़ते सो है, बाकी उनको उर्दू के अलावा कुछ आता नहीं सो है। और उर्दू एक राष्ट्रीय ज़बान है, ना कि कोई एक समाज की ज़बान। इसलिए जो है जब उर्दू राष्ट्रीय ज़बान है तो उर्दू में नगर पालिका के बोर्ड पे नाम रहना भी चाहिए एक जो है, और हर एक का हक भी है कि हमारा नाम उर्दू में वहाँ पर रहे। आप सारे जगह पर चले जाइए, बसमत जाइए, पाथरी जाइए, कलमनूरी जाइए, खंदार जाइए, देगलूर जाइए, यहाँ पर सारे जगह पर उर्दू लिखा हुआ है। मगर ये ऐसी जगह है जहाँ पर अशोक चौहान का प्रेशर आज भी जो है कुछ लोगों पे चलता सो है। इस वजह से ये सिर्फ खाली एक अपने नेतृत्व को खुश करने के लिए उर्दू ज़बान का जो है विरोध करें इन्होंने। समाज इसका पूरे तरीके से बदला लेगा और इसका इनके पीछे एक ही इंटेंशन है कि इसका जो है क्रेडिट उन्होंने जो नहीं कर सके, जो आज मैं कर दूंगा तो ये क्रेडिट इनको चले जाएगा। बस सिर्फ क्रेडिट अपने को नहीं मिलता, ये सोच के जो है विकास के काम में उन्होंने अड़थड़ा निर्माण कर रहे। मुदखेड़ शहर में उर्दू जानने वालों की तादाद 35 से 40% के करीब है। ऐसे में बल्दिया की इमारत पर उर्दू में नाम लिखना ज़रूरी है। बल्दिया की इमारत पर उर्दू में नाम लिखने के बारे में पेश की गई करारदाद की मुखालिफत क्यों की गई, इस बारे में कांग्रेस के सीनियर कारपोरेटर बंदे अली खान से सवाल करने पर उन्होंने इस सिलसिले में जो जवाब दिया वो ताज्जुब खैस है। लेते टाइम पे हमारे कोई नगर सेवक को विश्वास में नहीं लिया, एजेंडा निकाले और सभागृह में हम पूछने के बाद उन्होंने वही बोले कि मेरे को अधिकार है। हम बोले ठीक है, ये धोरणात्मक डिसीजन है। एखादी कोई दूसरे कोई विषय रहता तो हमारा कहता है कि सभागृह में सभी जाति धर्म के नगर सेवक है, उनसे अपन मशवरा करके अगले मीटिंग में अपन वो पारित कर देंगे। लेकिन उनको खाली समाज में गलत मैसेज देने का था कि भाई इन्होंने दूसरे विषय वैसे रखे ना उन्होंने, जैसा हम एक पानी पुरोठा का विषय था, एक गेट के पास का विषय था, अगले बारी में चर्चा करके रखने के तो माने उन्होंने। लेकिन ये खास तौर पे हमारे मुस्लिम के 5 नगर सेवक की बदनामी होना, यही इतना मंशा था। और उन्होंने सभा हम बार बार बोले, वैसा हमने प्रोसीडिंग पे लिखा है, आप प्रोसीडिंग पढ़ सकते। उन्होंने खाली मुस्लिम के लोगों में गलत मैसेज जाना हमारे बारे में, 5 नगर सेवक के बारे में, इसलिए इन्होंने करे वाला ये राजकारण नहीं। सब कैसा रहता है भाई, ये धोरणात्मक डिसीजन। मैं क्या बोला भाई, एक आधी कोई दूसरा किए वाले को करना अलग, लेकिन आज तक नहीं था उसको करना अलग, तो इसलिए सभी लोगों की सर्वसम्मति होना पड़ता। लेकिन रहा सवाल उनको क्रेडिट लेने के मसला था। लेकिन हमने बोले भाई तुम क्या फ़र्क पड़ रहा, 15 दिन के बाद अगर सब बैठ के अपन ये डिसीजन को अपन फॉलो करेंगे, लेकिन माने नहीं वो। मुदखेड़ नगर परिषद के 17 कारपोरेटरों में कांग्रेस के 15 कारपोरेटर शामिल है। बंदे अली खान ने अपने जवाब में ये जवाब पेश करने की कोशिश की कि इस करारदाद को पेश करने के बारे में कांग्रेस के नुमाइंदों से कोई मशवरा नहीं लिया गया और ये मामला पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए बगैर किसी राय मशवरे के इसको मंजूरी देना मुनासिब नहीं है। हालांकि बल्दिया की इमारत पर उर्दू में नाम लिखने के बारे में महाराष्ट्र के कई बल्दियाओं में उसकी मिसालें मिलती है, लेकिन अगर मुखालिफत करने का मन बना लिया जाए तो फिर इसके लिए जवाब भी तलाश कर लिए जाते हैं। लेकिन उर्दू की मुखालिफत का यह मौक़िफ़ कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों की नाराज़गी मोल लेने का सबब बन सकती है।